हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल YT प्रेप पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आपका बहुत सारा कुछ करा दिए हैं, 5 से 6 क्लास हो चुका है। जो क्लास नहीं किए वो जाके देख लें प्लेलिस्ट में, वहां से कर लें, ठीक है। अब इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए, क्वेश्चन होगा कि ए और बी दोनों मिलकर इतने दिन में इस काम को खत्म करता है, या फिर ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, ठीक है। अब दोनों साथ में कर रहा है, 4 दिन तक किया, उसके बाद ए छोड़ दिया या फिर बी छोड़ दिया, तब उस काम को कोई एक छोड़ेगा और दूसरा उस काम को अंत तक करेगा। तो अगर ए छोड़ा तो बी उस काम को अंत तक करेगा, तो बी कितने दिन में उस काम को खत्म करेगा, ऐसा सवाल होगा। तो इस टाइप के सवाल से कैसे डील करेंगे, आइए जल्दी से सीखते हैं, और उसी एलसीएम या एफिशिएंसी मेथड से। क्लियर? तो हमारा जो तरीका है, तो सबसे पहला जो सवाल है, अजय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। तो वही काम करना है, अजय का बात हुआ। अजय कितने दिन में करता है? 25 दिन में। अब कह रहा है संजय कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज। अजय 25 दिन में कर रहा है और संजय 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। दे वर टुगेदर फॉर 5 डेज एंड देन अजय गोज अवे। 5 दिन तक साथ काम किया, उसके बाद अजय चला गया, तो 5 ही दिन तक साथ काम किया, उसके बाद उस काम को संजय खत्म करता है। तो इन हाउ मेनी डेज विल संजय फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो सबसे पहले हम काम निकाल लेते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले काम निकाल लीजिएगा, तभी तो आपका बनेगा। तो हम फटाक से काम निकाल लेंगे। काम कैसे निकालते हैं? जो बच्चे हमारा पिछला क्लास सारा कवर किए होंगे वो 1 मिनट में आंसर कर देंगे, जो नहीं किए वो सीखिए। इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, वही हमारा वर्क हो जाता है। वर्क इक्वल टू एलसीएम। क्लियर? तो 25 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 100। अब क्या करना है हमको? यहाँ पे इफिशियंसी निकालना है। तो इफिशियंसी भी कैसे निकालते हैं? तो इस 100 में 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो ए का इफिशियंसी आ जाएगा। 100/25 4 हो गया। संजय का निकालना है, अजय का आ गया 4। संजय का इफिशियंसी क्या होगा? 100/20 कर दीजिए, तो 5। इफिशियंसी क्या होता है? क्षमता होता है कि अगर 4 इफिशियंसी है तो मतलब यानी कि वो एक दिन में 4 काम करेगा। इफिशियंसी यानी कि क्षमता, ठीक है। अब आप 4 दिन काम किए तो वर्क निकालना है, तो 4 गुना 4, क्योंकि एक दिन में आप 4 करें तो 4 दिन में 4 गुना 4 16 काम करेंगे। क्लियर? समझ में आया बात? तो यही चीज है, ये होता है इफिशियंसी, वो वर्क है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं? टाइम निकालने के लिए अगर आपको टाइम निकालना है तो वर्क बाय इफिशियंसी हो जाता है, और अगर काम निकालना है तो टाइम इंटू इफिशियंसी हो जाता है। क्लियर? ये फॉर्मूला है। अब यहां क्या कह रहा है? दोनों साथ में काम किया, 5 4 9, दोनों का इफिशियंसी एक साथ ऐड कर लीजिए। तो अजय प्लस संजय का इफिशियंसी क्या हो गया? 9 हो गया। 9 इफिशियंसी। अब देखते हैं दोनों साथ में काम कितने दिन किया। 5 दिन तक किया है, तो दोनों का एक दिन का इफिशियंसी 9 है, यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम करता है। तो 5 दिन में तो क्या हो जाएगा? वर्क निकालना है, तो 5, टाइम कितना है? 5, इफिशियंसी कितना है? 9, तो 45 काम दोनों मिलकर किया। अब रेस्ट काम, अब बाकी का काम कौन करेगा? संजय। तो बाकी का काम पता लगाएंगे कि अब कितना काम बचा हुआ है। तो टोटल काम आपका क्या है? 100 है। ध्यान दीजिएगा, काम हमको पहले पता रहता है इस तरीके में, और इसलिए हमारा सारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। काम अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। 100 काम था, 45 कर लिया, अब काम कितना बचा? 55। अब इस काम को कौन करेगा? तो संजय करेगा इस काम को। तो संजय का इफिशियंसी 5 है, वर्क 55 है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है? वर्क बाय इफिशियंसी, यानी कि 55/5, तो क्या हो जाएगा? 11। तो संजय इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? 11 दिन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 11। क्लियर हुआ? समझ में आया? बहुत आसान तरीका समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? ए एंड बी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 24 डेज वर्किंग टुगेदर। A alone can complete it in 32 days. Both of them were together for 8 days and then A left. The number of days B will take to complete the remaining job. कह रहा है A और B दोनों मिलके 24 दिन में किसी काम को खत्म करता है, यानी कि A प्लस B 24 दिन में। क्लियर? अब कह रहा है A अकेला उस काम को 32 दिन में करता है। A अकेला 32 दिन में करता है। अब दोनों मिलके कितना दिन तक कर रहा है? 8 दिन कर रहा है। उसके बाद ए छोड़ रहा है। कौन छोड़ रहा है इसमें? ए छोड़ेगा। तो हम बाकी का क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम वर्क और इफिशियंसी निकालेंगे।
ठीक है। तो वर्क मेरा क्या हो जाता है, बस देखिए ये वाला डाटा पहले लेना है कि कौन कितने दिन में खत्म करता है, जितना लंबा होगा उतना तक लेंगे और वर्क निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो वर्क क्या होता है, दोनों का एलसीएम, तो आपका क्या हो जाएगा 96। तो 24 से क्या हो जाएगा 96 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, सॉरी 96 ही होगा, 72 36 होता तब होता, सॉरी 96 होगा। तो इसका क्या हो जाएगा इफिशियंसी 96/24 4, इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा 3। क्लियर। इसका इफिशियंसी 4, इसका इफिशियंसी 3। अब क्या हुआ, दोनों मिल के काम कर रहा है, तो हम बी का निकाल लेते हैं। बी का इफिशियंसी क्या हो गया 1, समझ में आया। ए का 3 है तो बी का क्या होगा 1 होगा, तभी ना 4 हो रहा है दोनों का जोड़ के। तो बी का इफिशियंसी आ चुका है। अब क्या आ रहा है, दोनों मिलके 8 दिन तक काम किया। दोनों मिलके कितने दिन तक काम कर रहा है 8 दिन तक। तो यानी कि टोटल इफिशियंसी क्या हो गया, ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या है 4 है। अब इसको मत ऐड कर दीजिएगा, बहुत लोग क्या करेंगे 4 3 7 जोड़ दीजिएगा। यहां ध्यान दीजिएगा ये ए प्लस बी का ही है, ए अकेला बी अकेला रहता तब ना ए प्लस बी का निकालने के लिए जोड़ते हैं। यहाँ तो ए प्लस बी दोनों का काउंट करके 4 दिया हुआ ही है। तो टोटल इफिशियंसी क्या हो जाएगा 4 है, काम 8 दिन है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, वर्क इक्वल टू क्या होता है, कितना काम ये दोनों मिलकर 8 दिन में करेगा, तो वर्क इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। तो 8 गुना 4, तो टोटल 32 काम कर देगा दोनों मिलकर। दोनों मिलकर कितना काम करेगा 32 काम करेगा। अब ए छोड़ देता है, अब ए क्या करेगा छोड़ दे रहा है, तो रेस्ट काम पहले हम निकालते हैं, कितना काम बचा 32 काम हो गया है, तो रेस्ट वर्क क्या होगा 96 माइनस 32। टोटल काम मेरा ये है, टोटल वर्क मेरा क्या है 96 है। काम पहले आ जाता है इसलिए हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। टोटल काम हमारा 96 है, ठीक है 96 है, टोटल वर्क हमारा 96 है, जिसमें 32 काम हो चुका है, तो रेस्ट वर्क क्या होगा 96 माइनस 32 64। अब इस काम को करेगा कौन, तो इस काम को ए छोड़ दिया, अब बी करेगा। तो बताना नंबर ऑफ डेज बी विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बी कितने दिन में उस काम को करेगा, बी का एफिशिएंसी यहां निकाल चुके हैं 1 है, तो आप समझ गए होंगे वर्क 64 इफिशियंसी 1, तो टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी, यानी कि 64/1 इक्वल टू 64 डेज। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 64 डेज। समझ में आया, बहुत आसान है, समझ में आया, समझ में आया। चलिए समझ में आ गया सबको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनसे नहीं बन रहा है वो पाउज करके बना सकते हैं, एक बार समझिए, दोबारा फिर से एक दिन के बाद फिर से प्रैक्टिस कीजिए बनाने का बार बार। जितना लगभग क्वेश्चन होता है सारा हम आपको बता दिए हैं, इससे ज्यादा सवाल बनता नहीं है, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस यहाँ से भी हो जाएगा। आप जो सेट बनाते हैं, कहीं क्वेश्चन ढूंढते हैं बहुत सारे बुक से, जितना क्वेश्चन आपको करा दिए सारा क्वेश्चन आपको, मतलब एक जगह पर टोटल क्वेश्चन आपको हम करा दिए अलग अलग पार्ट वाइज, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर। लास्ट सवाल है इस टॉपिक का, इसको जल्दी से बना लीजिए। इस टाइप के सवाल का आखिरी क्वेश्चन है, इसको आप फटाक से बना के दिखाइए। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपसे बन जाएगा। क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 एंड 75 डेज, यानी कि ए किसी काम को 60 दिन में और बी किसी उसी काम को 75 दिन में। क्लियर। बोथ बिगिन टुगेदर बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम ए लिव्स ऑफ, दोनों साथ काम किया लेकिन कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ दिया। इन सच केस बी फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क। ऐसे करके क्वेश्चन घुमाएगा। देखिए डाटा तो हमको इसी से, वर्क मेरा टोटल आ गया, एफिशिएंसी आ गया, आप जो बोले उसके हिसाब से कीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, बहुत आराम से बनेगा। थोड़ा सा बस समझने का बात है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, पहले क्या दे रहा था कि वो इतने दिन में काम करके छोड़ दे रहा है दोनों काम, इस बार वो दिन छिपा लिया गया है, आपसे वही दिन पूछा गया है कि ए किस दिन छोड़ा, तो दोनों जब तक साथ काम किया उसके बाद ए छोड़ दिया है, तो यानी कि दोनों कब तक साथ काम किया ये भी आप बोल सकते हैं। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लिव, ये भी पूछ सकता था कि हाउ मेनी डेज ए प्लस बी बोथ वर्क टुगेदर, तो सेम क्वेश्चन रहता, ठीक है। तो ध्यान से समझिए क्या करना है, सबसे पहले वही काम करना है, वर्क निकाल लेना है आपको। 60 और 75 का एलसीएम निकाल लेना है, तो आपका क्या हो जाएगा 300। काम कितना आ गया 300 काम आ गया। इफिशियंसी ए का क्या हो गया 5, बी का क्या हो गया 4। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, काम बाय इस दिन को, तो 300 बाय 60 तो 5, 300 बाय 75 तो 4। क्लियर, दोनों का इफिशियंसी आ गया। अब दोनों अगर साथ में काम करेगा तो ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ये इफिशियंसी क्या होता है, एक दिन का काम होता है, एक दिन में ये 9 काम करता है। क्लियर,
समझ में आ गया। अब कह रहा है इन सच केस बी फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। दोनों साथ काम किया, कितने दिन तक किया नहीं पता, तो काम हम निकाल नहीं सकते, लेकिन ये बोला है कि ए के छोड़ने के बाद बी उस काम को 30 दिन में खत्म किया है। जितना काम बचा था बी उस काम को 30 दिन में खत्म किया, तो हम ये निकाल सकते हैं कि बी कितना काम किया है छोड़ने के बाद अकेला। ध्यान से समझिए, बी ए को छोड़ने के बाद अकेले किया, 30 दिन में खत्म कर दिया जो बचा हुआ काम था, तो जो बचा हुआ काम था वो हम निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिए, तो बी के हिसाब से चलते हैं। बी कितने दिन काम किया है, टाइम 30 डेज। बी का इफिशियंसी क्या है, 4 है, तो बी कितना काम किया होगा 30 दिन में, यानी कि कितना काम बचा होगा जबकि ए छोड़ा होगा, वो निकल गया मेरा। क्लियर समझिए, किसी से भी किसी का भी दिन दे, हम आसानी से उतना का काम निकाल लेते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी, तो 30 गुना 4 120, यानी कि बी अकेले 120 काम किया और उसके पहले जितना काम था वो दोनों मिलके कर रहा था। क्लियर, तो 120 काम निकल गया कि बी अकेले किया है, तो रेस्ट काम कितना बचा जो दोनों मिलके किया होगा, तो 300 माइनस 120, तो मेरा क्या हो जाएगा 180, यानी कि 180 काम ए प्लस बी दोनों मिलके किया, और दोनों का इफिशियंसी क्या है दोनों का मिलकर 9, तो मेरा वर्क है 180 और इफिशियंसी है 9, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय इफिशियंसी, यानी कि 180 बाय 9, यानी कि 20 डेज। दोनों मिलके कितने दिन तक साथ काम किया था, 20 दिन तक। देखिए, चाहे आप आगे से बनाइए चाहे आप रिवर्स करके बनाइए, सेम प्रोसेस बस रखना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, काम दिया हुआ था, आपको ये नहीं दिया कि वो दोनों साथ कब तक काम किया, लेकिन ये दिया कि बी अकेले कितने दिन तक किया, तो बी जितना अकेला काम किया होगा उतना ही ना काम बचा हुआ होगा। तो बी का दिन दे दिया था कि 30 दिन तक अकेले काम किया, तो कितना काम बचा हुआ था वो हम निकाल लिए। बी का जो टाइम था और बी का जो इफिशियंसी था दोनों को मल्टीप्लाई किए तो बी का वर्क आ गया 120। क्लियर, अब बी इतना काम किया तो इसके पहले का जितना काम अब बचा होगा वो काम, जो भी काम बच रहा होगा वो काम कौन, दोनों मिलके किया होगा। स्वाभाविक वाली बात है, बी अकेला अगर 120 काम कर दिया जो बचा हुआ काम था, बी लास्ट में बचा हुआ काम 120 था, बी जिसको किया 30 दिन में, ठीक है, तो इसके पहले कितना काम बच गया, तो टोटल काम आपको यहाँ पता चल जाता है। क्वेश्चन तो यही आपका आसान कर देता है। तो टोटल काम 300 है, 120 काम बी किया, तो कितना काम वो दोनों मिलके किया होगा ये निकाल लिए, तो 300 माइनस 120 180 काम वो दोनों मिलके किया। ठीक है, अब ये दोनों मिला के इफिशियंसी 9 है, वर्क 180 है, तो टाइम क्या हो जाएगा 180 बाई 9, वर्क बाई इफिशियंसी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 डेज। तो क्लियर हो गया अगर आपको इस टाइप का सारा सवाल, इस पे जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे डाउट सेशन से जुड़िए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं, जीमेल पर भेज सकते हैं। हमारा जीमेल है ytprepop@gmail.com, इस पर भी सेंड कर सकते हैं आप अपना क्वेश्चन, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, अभी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, जल्दी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, कहीं भी आप कमेंट करके या मैसेज करके आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं, और हम आपके सवाल के जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर हैं, हमेशा इच्छुक हैं। बस देरी है आपको पूछने की, मेहनत आपको करना होगा, तैयारी आपको करना होगा, हम बस आपका साथ देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।